1950 में बाबा को परमात्मा का दिव्य संदेश मिला कि भारत अविनाशी भूमि है और वहां से सारे विश्व के अंदर यह आध्यात्मिकता का संदेश फैलेगा। भारत ही वो चैतन्य प्रकाश स्तंभ बनेगा आध्यात्मिकता का, जहां से आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे विश्व के अंदर फैलेगा। इसलिए अब आप यहां की भूमि को छोड़कर अब भारत जाओ। भारत में कहां जाना है? तो परमात्मा के दिव्य संदेश अनुसार एक पहाड़ी पर जाना है, क्योंकि पांडवों की अंतिम तपस्या पहाड़ों पर पूरी हुई, इसलिए पहाड़ों पर जाना है। कौन सा पहाड़? कहा आध्यात्मिक पहाड़ है, नाम नहीं बताया गया। कुछ भाई बहने जो सीनियर थे, उनका एक ग्रुप भारत में आया ढूंढने के लिए कि वो आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है जहां पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी। कई पहाड़ियां घूमे, महाबलेश्वर, माथेरान, हिमालय के तरफ की पहाड़ियां, इधर हरिद्वार, ऋषिकेश के तरफ चले गए, लेकिन किसी को भी पूछते थे कि भाई पांडवों की अंतिम तपस्या कहाँ पूरी हुई थी और वो आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है, किसी ने बताया नहीं। फिर एक दिन बंबई जब वापस आए ये लोग, तो बंबई में जिसके घर में ठहरे थे, तो उनके घर में कोई गुरु आए। वो गुरु ने कहा, आप तो वही हो दादा लेखराज के सत्संग वाले? कहा जी। तो कहा भारत आ गए? कहा नहीं, हम भारत आना चाहते हैं, लेकिन भारत की आध्यात्मिक पहाड़ी जहां पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी, वो पहाड़ी कौन सी है, उसको ढूंढ रहे हैं। तब उस गुरु ने कहा, आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि पांडवों की अंतिम तपस्या अरावली की पहाड़ियों में पूरी हुई थी। और वो पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है, जितने भी साइट सीइंग स्थान हैं वो सारे आध्यात्मिक महत्व को लिए हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वहां तप किया हुआ है। अर्बुदा देवी यानी सरस्वती के नाम से उस पहाड़ी को जाना जाता है, जहां मां अंबा की यादगार है। हो सकता है यही आध्यात्मिक पहाड़ी हो। वो जब यहां आए तो यहां पर आते ही, इस भूमि पर पैर रखते ही ऐसा लगा ये वही पहाड़ी है। और फिर यहां राजस्थान के राजाओं के बड़े बड़े कोठियां बनी हुई है। तो ऐसे ही भरतपुर राजा की कोठी को जब देखा तो बाबा को लिखा कि बड़ी बड़ी कोठियां यही, जहां 350 का एकोमोडेशन सहजता से हो सकता है। और फिर बाबा की जो संकल्पना थी कि भारत के अंदर आए, शिव बाबा की जो एक विजन था कि भारत से ही वह आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे विश्व के अंदर फैलना है, तो भारत में आने के लिए बाबा ने तैयारी शुरू की। बाबा की बच्चों की वृत्तियां हद से निकल करके बेहद में आ गई थी, और उस बोर्डिंग स्कूल से जहां पर लौकिक अलौकिक ये दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती थी, उससे उनकी मानसिकता के अंदर परिवर्तन आया। और इस तरह से वो बोर्डिंग स्कूल जो बाबा ने कराची में खोला था, फिर वहां से फिर भारत के और आने का प्रस्थान हुआ और शिप से आए। बाबा ने 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया और अपनी सारी संपत्ति विल कर दी इन 5 बहनों को, और तब ये ब्रह्मा कुमारीज नाम से रजिस्टर हुआ और ब्रह्मा कुमारीज नाम से ये जाना जाने लगा। उसके पहले तो यही था कि ओम की ध्वनि से ये लोग जानते थे, तो ओम मंडली नाम से जाना जाता था। लेकिन जब बाबा ने भी अपने आप को संपूर्ण रीति से सरेंडर कर दिया और अपनी संपूर्ण संपत्ति ये 5 बहनों के नाम कर दिया,
और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जो उस समय 14 साल के थे। तो बाबा ने उनके अंदर जो विशेषताओं को देखा कि वो विशेषता के आधार से बाबा ने उनको नाम दिया सरस्वती है ये, साक्षात ज्ञान की देवी सरस्वती। क्योंकि बाबा जो ज्ञान की बातें सुनाते थे उस पर इतना गहन मनन चिंतन करके वो सब बातों को सबके आगे स्पष्ट करती थी। वीणा बजाती थी, सितार बजाती थी, तो इसीलिए बाबा ने उसको नाम दिया ये साक्षात जगदम्बा सरस्वती है। और इस तरह से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहली चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को बनाया गया। और फिर भारत की ओर आना हुआ। जब पाकिस्तान छोड़ रहे थे 1950 में, 5 मई 1950 5550 डेट थी जब पाकिस्तान को छोड़ा। और इस जहाज के माध्यम से तो उस समय कलेक्टर ने बाबा से सवाल पूछा कि हमारी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आप इस भूमि को छोड़कर जा रहे हो। तो बाबा ने कहा कमी तो कोई नहीं रखी आपने, इतनी अच्छी तरह से संभाल की, लेकिन अब ऊपर वाले का जो आदेश है उस आदेश का पालन करना है। जब उनको ये बात बताई गई तब वहाँ कलेक्टर ने उस वक्त कहा कि जब तक आप थे इस भूमि पर पाक कार्य हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग जा रहे हो तो यहाँ नापाक काम भी होगा। और इस तरह से रोते हुए उसने विदाई दी। और उस समय जितने भी ऑफिसर थे उनको कहा इनकी एक सुई तक भी ये ले जाए, यहाँ कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ पैक करके उनसे वहाँ से विदाई दिया उस कलेक्टर ने। और वो जहाज ओखा बंदर आया और ओखा से फिर माउंट आबू की ट्रेन लिया और ट्रेन के द्वारा यहाँ माउंट आबू पहुँचे। माउंट आबू में भी सबसे पहले जो पांडव भवन, जो पहला परिसर है हमारा, जैसे मैंने आपको कहा कि पांडव भवन की भूमि को क्यों चुना या माउंट आबू को क्यों चुना, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया गया है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को वेदों का ज्ञान इसी पहाड़ी पर दिया है। ये भी कहा जाता है कि पांडवों की अंतिम तपस्या यहीं पूरी हुई। जितने भी स्थान है किसी न किसी ऋषि मुनि के साथ की कोई कथा जुड़ी हुई है। जैसे गुरु शिखर चले जाओ तो सती अनसुया अत्रि ऋषि और दत्तात्रेय ने वहां पर तपस्या की हुई है। अधर देवी, अधर कन्या का मंदिर है जहां पर दिखाते कि अधर देवी ने भी यहाँ तपस्या की हुई है। अचलगढ़ का यादगार है, जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर है। इस तरह सारे स्थान अगर देखे और इतनी सात्विकता इस भूमि के अंदर थी कि मुझे याद आता है कि मैं जब इस स्थान पर आई हूँ 1992 में, यहाँ माउंट पर कोई फिल्म थिएटर नहीं है। कोई भी होटल में भी जो बियर बार बने वो भी 1996 के बाद बने। 96 तक इस भूमि पर इतनी सात्विकता महसूस करते थे हम लोग कि यहाँ पर कोई भी प्रकार के इम्प्योरिटी वाले कार्य नहीं होते थे। इतनी इस भूमि की पवित्रता महसूस की हुई है। तो इसीलिए कहा कि पिताश्री जी को परमात्मा ने जो आदेश दिया इस भूमि पर आने का, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और मुख्यालय का परिसर जो आप देखेंगे, 4 मुख्य स्थान देखेंगे। ओम शांति भवन है जो बहुत सुंदर 3000 सीटिंग कैपेसिटी का हॉल है।
बाबा का कमरा जहाँ बाबा प्रैक्टिकल में रहे 1950 से लेकर 1969 तक, उस कमरे के वाइब्रेशंस आज दिन तक उस ऊर्जा को जो जाता है महसूस करता है। बाबा की झोपड़ी है जहाँ बैठकर बाबा बच्चों को पत्र लिखते थे। और 1969 18 जनवरी को जब बाबा ने अपने साकार देह को त्याग किया तो बाबा के अंतिम संस्कार वहीं हुए थे जहाँ पर शांति स्तंभ का निर्माण हुआ है, स्मृति स्तंभ है। और जो भी ऊर्जा चेक करने के लिए आते हैं वो यही बताते हैं कि उस स्थान की ऊर्जा इतनी पावरफुल है। और ये हम लोगों का भी अनुभव है कि कोई भी निस्वार्थ भाव से किया हुआ शुद्ध संकल्प अवश्य पूरा होता है। जो निस्वार्थ भाव से संकल्प करके जाता है उसका वो संकल्प अवश्य पूरा होता है। इतनी पावर है उस ऊर्जा के, उस वातावरण के अंदर भी। बाबा का प्रैक्टिकल कर्म योगी जीवन इस भूमि पर कई भाई बहनों ने देखा, अनुभव किया। 1969 में बाबा ने जब शरीर को त्याग किया तो आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी सेकंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने, क्योंकि मम्मा ने 1965 में शरीर छोड़ा। उसके बाद बाबा ने ही पूरा कारोबार संभाल लिया था। लेकिन बाबा के जाने के बाद फिर आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी मुख्य निमित्त बने। और दादी जी के नेतृत्व में ये संस्था इतनी आगे बढ़ती गई, दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ती गई। और वो छोटा सा बोर्डिंग स्कूल आज इतना विशाल वट वृक्ष के रूप में प्रकट हो रहा है। दादी प्रकाश मणि जी ने 2007 में शरीर छोड़ा और उसके बाद वर्तमान समय में आदरणीय दादी जानकी जी, परम श्रद्धेय दादी गुलजार जी या दादी हृदय मोहिनी जी मुख्य प्रशासिका के रूप में है, एडिशनल चीफ के रूप में है दादी हृदय मोहिनी जी। और दोनों दादियाँ ये कारोबार संभालती। जब प्रकाश मणि दादी जी थे तब दादी जानकी ओवरसीज ब्रांचेस को देखते थे, अब पूरा सारा इंस्टीट्यूशन को देखते हैं। दादी जी की आयु 101 चल रही है, लेकिन अभी भी इतनी सशक्त। आपने वीडियो में दादी जी का मैसेज सुना ही होगा कि अभी भी कितना सशक्त होकर के सारा कारोबार करते हैं। मुझे मालूम है कि दादी जी दिन में 2 घंटा करीबन सारे ईमेल्स पढ़ते हैं। जो देश विदेश से सारे ईमेल्स आते हैं दादी स्वयं एक एक ईमेल को बैठ के पढ़ती है, इंग्लिश में हो तो भी पढ़ती है। इतना जैसे सशक्त रीति से, और उसका जवाब देना तो फिर कैसे, क्या लिखना है क्या जवाब देना है वो भी खुद ही लिखवाती है। तो ये वर्तमान समय में 100 ईयर्स दुनिया में कई लोग कंप्लीट करते हैं, लेकिन पोस्ट पोजीशन पर होते हुए 100 ईयर्स को कंप्लीट करना ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जैसे मैंने कहा, आज दुनिया के अंदर करीबन 140 देशों में फैल चुकी है। और ये कहते हुए हमें गर्व होता है कि दुनिया में जैसे कहा जाता था कि जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य इस तरह से दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था, तो कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। आज हमें भी ये कहते हुए गर्व है कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रांचेस 140 देशों में जिस तरह से फैले हुए हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज में भी सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। और इस तरह से आज सारे विश्व के अंदर ये लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पर से हम भाई बैकबोन है हमारे, जो मददगार रूप में हर रीति से गाइड करते हैं, और बहनें मुख्य रूप से सारा संचालन करती है। क्योंकि परमात्मा की यही भावना थी कि माता प्रथम गुरु है। जो माता पर्दे के अंदर थी उसको बाहर निकाला, तब सारी दुनिया ने भी माताओं को पर्दे से बाहर
आकर के वो बहनें माताएं पढ़ाई करना चालू किया, लेकिन उसका श्रेय सबसे पहले परमात्मा को जाता है। और माँ जब प्रथम गुरु बन करके संस्कार देने का कार्य करती, और इसीलिए भगवान ने भी माताओं बहनों पर यह ज्ञान का कलश रखा कि जिस तरह अपने परिवार को संस्कार देती है, इसी तरह सारे विश्व की आत्माओं को भी यही ज्ञान के संस्कारों का सिंचन करना है। और जितना सिंसियरली बहनें माताएं कर सकती है, उतना और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए परमात्मा ने ये ज्ञान का कलश माताओं बहनों को दिया है, और इस तरह से वो साक्षात शिव शक्तियाँ बन करके आज सारे विश्व के अंदर ये कार्य को फैला रही है, और जन जन तक ये आध्यात्मिक संस्कार, दिव्य संस्कार या एक नई सृष्टि का शुभ आगमन के लिए नींव रखने का कार्य परमात्मा बहनों के द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार वो है, हम लोग निमित्त हैं, निमित्त बन करके कार्य कर रहे हैं। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से आज ये विशाल वट वृक्ष बन गया है। अच्छा, ओम शांति।